नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे आईटीआई के बारे में। काफ़ी अच्छा वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसलिए शेयर करना जरूरी है क्योंकि अगर आप आईटीआई से संबंध रखते हैं तो आईटीआई को अच्छा करना, आईटीआई के कमियों को तमाम अधिकारियों से बताना आपकी जिम्मेवारी है और मेरा भी जिम्मेवारी है। ऐसा सभी लोगों को करना चाहिए। आज ये हम दिखाते हैं आपको आईटीआई का हकीकत कि आईटीआई किस तरह से खोखला हो गया है। आपको पता है पूरे भारत में आईटीआई जैसा बेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है। आईटीआई एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिससे आपको बहुत जल्द नौकरी मिल जाता है। कम पैसे में आप टेक्निकल एजुकेशन ले लेते हैं, आपके हाथों में स्किल आ जाती है, आप कहीं भी पूरे भारत में बिजनेस कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, रेलवे ड्राइवर बन सकते हैं, मेट्रो ड्राइवर बन सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं, इसरो, डीआरडीओ, एएचएल, बीएचएल तमाम तरह के बड़े बड़े कंपनियों में जाकर आप अपना नौकरी कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आईटीआई में बच्चे एडमिशन लेने से कतरा रहे हैं तो इसका रीजन क्या है? आखिर क्यों आईटीआई से बच्चे भागने का प्रयास कर रहे हैं? क्यों आईटीआई में बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं? इसका मुख्य वजह हम लोग तलाशने का प्रयास करेंगे। और आज का जो वीडियो है उन तमाम लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि अब हमारी और आपकी लड़ाई है। हम और आप मिलकर ही आईटीआई को बजा सकते हैं। अगर आईटीआई बंद हो गया, आईटीआई अगर बच्चे करना बंद कर दिया, आईटीआई कॉलेज बंद कर दिया गया, तो मान के चलिए कि किसान के बेटे, मजदूर के बेटे, गांव का स्टूडेंट, इन लोगों के लिए एक ऑप्शन खत्म हो जाएगा। आज आईटीआई उन बच्चों के लिए एक जड़ का काम करता है जो गांव से, जो मजदूर के, किसान के बच्चे हैं। 25 से 30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये खर्च करके आईटीआई का सर्टिफिकेट आप लेते हैं, 2 साल का कोर्स करते हैं। इसके बाद आप तमाम 15,000 तक रुपए आसानी से कमा सकते हैं। अगर आप अच्छे से क्वालिफाइड है तो 20-25 हज़ार रुपये मिलता है। ठीक है, तो वैसे में आखिर आईटीआई से बच्चे क्यों भाग रहे हैं? चलिए हम जमीनी हकीकत को बात करते हैं। देखिए, ये यूपी का न्यूज भले है, लेकिन सच्चाई है कि पूरा देश इसी कारण से जूझ रहा है। हर राज्य में यही समस्याएं हैं। आप देखेंगे कि नहीं भर पा रही है राजकीय आईटीआई की सीटें। राजकीय नहीं, राजकीय तो नहीं भरे, सरकारी आईटीआई की सीट खाली है, प्राइवेट आईटीआई का भी यही हाल है। डाटा की बात करें तो आप देखेंगे कि तीसरे चरण में काउंसलिंग हो गया है। यूपी में तीसरे चरण की काउंसलिंग हो गई है और उसमें राजकीय संस्थानों में 31,686 पद रिक्त है, पद नहीं, सीटें खाली हैं एडमिशन के लिए। और निजी आईटीआई जो प्राइवेट आईटीआई में है, अभी भी उसमें 2,43,527 सीटें खाली है जहां पे बच्चों का एडमिशन हो सकता है। लेकिन ये लाखों की संख्या में सीटें खाली रह गई तीसरा काउंसलिंग के बाद भी। आखिर क्यों? सवाल यहां पे ये है। अगर हम प्राइवेट की छोड़ते गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में इतनी सीटें क्यों खाली है? और ये केवल 2021 का डाटा नहीं है, इससे पहले भी अगर आप डाटा देखेंगे, पिछले 5 साल भी डाटा देखिएगा तो तमाम सीटें खाली रह रही है। और हमारी जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, स्किल इंडिया पर फोकस कर रही है, स्किल इंडिया को बढ़ावा दे रही है। इसके बावजूद भी लोग स्किल से भाग रहे हैं, आईटीआई करने से भाग रहे हैं। कारण क्या है? कहीं ना कहीं डीजीटी का जो एक अपना विजन है, उस विजन में कहीं खोट है, या डीजीटी द्वारा जिस ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी गई है चलाने के लिए इस सिस्टम को, कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं। तो चलिए हम बेसिक ग्राउंड लेवल पर आपसे बात करते हैं। सबसे पहला कि आईटीआई कॉलेज में जो अनुदेशक होते हैं, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं, 80% से 90% सीटें रिक्त हैं। 80 से 90% सीटें रिक्त है, जिसमें CITS क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर की बात करें तो ये तो 99% सीटें रिक्त कह सकते हैं कि इसमें CITS क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर नहीं है। अब जिस कॉलेज में 80 से 90% सीटें रिक्त रहेंगे, अनुदेशक की कमी रहेगी, वो आईटीआई कैसे चलेगा? वहां पे एडमिशन लेके कौन सा आपका स्किल डेवलपमेंट होने वाला है? कौन सा आपके हाथ में हुनर आने वाला है? आप कौन सा पहाड़ उखाड़ लीजिएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वहां पर पढ़ाने वाला कोई नहीं है। और सरकार क्या कर रही है कि गेस्ट फैकल्टी के नाम पे, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे लो क्वालिटी के इंस्ट्रक्टर को ला कर रख रही है जो किसी तरह से ट्रेंड नहीं है। स्किल के नाम पर उनके पास जीरो नॉलेज है और वो लोग बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, पार्ट टाइम पढ़ाते हैं, 100 रुपए घंटे में पढ़ाते हैं और महीने के 10,000 रुपए उनको दिया जाता है। अब आप बताइए कि महीने के 10,000 लेने वाले पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर बच्चों का कौन सा स्किल डेवलपमेंट कर देंगे? तो क्या सरकार को यह बात पता नहीं है? क्या उसके पास ये डाटा नहीं है? डाटा है,
फिर भी सरकार इग्नोर कर रही है। क्यों? क्योंकि आपके मुंह में दही जमा हुआ है, आप आवाज नहीं उठाते हैं, आप एक मेल तक नहीं करते हैं, आप अपने मांग के लिए अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं, आप सवाल नहीं करते हैं, और जो सवाल करता है उस पर आप कमेंट करते हैं। आपको बुरा लगता है क्योंकि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जबकि आपका यह होना चाहिए कि आप निर्भीक होकर सच्चे दिल से आप अपने समाज, अपने भाई बहनों, अपने गांव के किसान मजदूरों की बात करनी चाहिए कि उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हो रही है। लेकिन हम लोग चुप बैठे हुए, आवाज नहीं उठाते। हम किसी पार्टी, किसी संस्था, किसी संगठन, किसी टीचर से जुड़े हुए हैं और हम अपने मुंह में दही जमा कर बैठ गए हैं कि हम नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे तो आने वाले आपके जो जनरेशन है उसके साथ नाइंसाफी हो रहा है और आगे भी होगा। पहला कारण ये है। दूसरा कारण, आईटीआई के जो सिलेबस है बहुत पुराना सिलेबस है, उसको चेंज करने का जरूरत है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अनुसार नहीं है, वैसे टूल्स और इक्विपमेंट्स है जो कंपनियों में काम के नहीं है। अगर बच्चे आईटीआई करते भी हैं तो ये पुराने पैटर्न को पढ़ के कंपनियों में जाते हैं और कंपनी वाले बोलते हैं कि आपको ये ऑटोमेटिक मशीन चलाने आता है, आपको ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। बच्चे बोलते हैं नहीं पता है। उनको सैलरी ऑफर करते हैं 8,000 रुपये, 7,000 रुपये और 12-14 भी देते हैं, लेकिन 12 घंटा काम करवाते हैं। तो बताइए ऐसे में आईटीआई करके क्या फायदा जब आपको सैलरी ही कम मिले। तीसरा कारण कि आईटीआई के लिए बहुत सारे आयोग बनाए गए हैं, बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं जो आईटीआई के बच्चों को देखरेख करते हैं या मजदूरों को देखरेख करते हैं जो कंपनियों में काम करते हैं। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी पे जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं करता है। आईटीआई के बच्चों को 8,000 सैलरी दी जाती है और 12 घंटे काम करवाया जाता है। अब 8,000 सैलरी में अगर आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट का वैल्यू इतना ही है कि 8,000 सैलरी मिलेगा तो क्यों आईटीआई लोग करेगा, जबकि मिनिमम वेतन 15,000 मिलना चाहिए जो नहीं मिलता है और इसके लिए सरकार भी कोई सहयोग नहीं करती है। अप्रेंटिसशिप के नाम पे बच्चों से काम करवाया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है और अप्रेंटिसशिप करने के बावजूद भी बच्चों में स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए क्योंकि जो चीज़ सीखने के लिए उसको वहाँ बुलाया गया है वो करवाया ही नहीं जाता है, उससे काम करवाया जाता है और अप्रेंटिसशिप भी धांधली का शिकार हो गया है। तमाम तरह की समस्याएं हैं। और अभी आईटीआई करते हैं तो 90% बच्चे इसलिए आईटीआई करते हैं कि इनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के ही उम्मीद से करते हैं क्योंकि प्राइवेट में कुछ है नहीं, ना स्कोप है, ना वहाँ पे कोई सैलरी है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि उसको टॉर्चर वहाँ पे किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत है, रेलवे ड्राइवर से लेकर टेक्नीशियन, इसरो, डीआरडीओ सब में। इसी वजह से लोग आईटीआई करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार को यहाँ पर चाहिए कि सुधरिए, समय है, समय रहते अगर सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो आईटीआई बंद हो जाएगा। 100% मैं बोल रहा हूँ। बिहार की बात करें, यहाँ भी 2400 में से 420 इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं। झारखंड पूरा खाली है, मतलब वहाँ गिने चुने लोग बचे हुए आईटीआई में जो गवर्नमेंट के हैं और पिछले 10 साल से ये हाल है। यूपी का 6,000 सीटें खाली है। मध्य प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी बहाली चल रहा है। वैसे दिल्ली की बात करें या खुद का डीजीटी का जो अपना कॉलेज है, एनएसटीआई कॉलेज है, वहाँ भी भारी कमी है इंस्ट्रक्टर का। तो वैसे में आप किस बेसिस पर बोलते हैं कि हम स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं, हम आईटीआई चला रहे हैं और आपका सेशन 2018 के बच्चे अभी भी जूझ रहे हैं। 2020-22 सेशन वाले बच्चों का भी फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है और आप कहने का हम आईटीआई चला रहे हैं, तो क्या बच्चे एडमिशन लेंगे और उम्मीद लगा कर बैठेंगे मेरे सीटें फुल हो जाए? नहीं फुल होने वाला है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि डीजीटी इस बात को गंभीरता से लेगा और जो आईटीआई में सीटें रिक्त रह रही है उस पर ध्यान लगाएगा। और एक पॉइंट और मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को दुख हो जाता है प्राइवेट आईटीआई कॉलेज पर अगर मैं बोलना शुरू करता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका प्राइवेट आईटीआई कॉलेज बहुत अच्छा है, अच्छे से पढ़ाते हैं, भरपूर प्रयास करते हैं बच्चों को नॉलेज अच्छा दें। उनको मेरी बातें तकलीफ लगेगी क्योंकि वो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे कहीं डबल या कह सकते हैं 10 गुना लोग ज़्यादा हैं जो आईटीआई खोलकर बैठे हुए हैं और केवल एडमिशन लेते हैं, बच्चों को झांसा देकर एडमिशन लेने का काम करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। उनके पास जो मशीनें हैं 100 पीस रखा हुआ, चलता कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल के नाम पर 0 है, इंस्ट्रक्टर केवल कागज पर दिखते हैं, क्लासेस नहीं चलती है। तो वैसे आईटीआई के बच्चों के साथ खिलवाड़ तो करते ही हैं। आईटीआई कॉलेज को भी एक दिन बंद करा के वो लोग मानेंगे। इसलिए वैसे कॉलेज के आप लोग सपोर्ट न करें, वहाँ एडमिशन न लें। आप वैसा कॉलेज ढूंढिए जहाँ पे पढ़ाई होती हो, रेगुलर क्लासेस चलता हो। वहाँ पे अगर आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे तो आगे लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो समस्याएं ही समस्याएं बनी रहेगी। तो चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप भी अपना राय दे सकते हैं।
और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।